नमस्कार मित्रों, मेरा नाम ओके मिश्रा। मैं आज एक नई कथा के माध्यम से आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आइए कथा शुरू करते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था जो अपने कृषि कार्य से सुखी, समृद्ध और बहुत ज्यादा संतुष्ट था। उसको परमात्मा से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी। उसकी इस खुशी को देख के पूरे गांव वाले उससे ईर्ष्या करते थे। लेकिन उसी गांव में उसका एक मित्र था, घनश्याम, जो उससे बेइंतहा प्यार करता था, उसके दुख सुख का साथी था। कुछ दिनों पश्चात अचानक सरकार की तरफ से एक सूचना आई, इस बार बरसात बहुत होने वाली है, फसलें खराब हो जाएंगी, अन्यथा आप सभी लोग अपनी फसलों की बचाव के लिए अच्छे बीज और अच्छे खाद का उपयोग करें, अन्यथा फसलें सारी खत्म। बिरजू ने सोचा, चलो घर की तरफ चल के अच्छे बीज और अच्छी तरह के खाद ले आते हैं और इस नुकसान होने वाली आपदा से बचते हैं। बिरजू ने घनश्याम से भी कहा, घनश्याम चलो चलते हैं शहर की तरफ, शहर भी देख आएंगे और अच्छे बीज और खाद भी ले आएंगे। घनश्याम को बाहर के बीज और बाहर के खाद, पेस्टिसाइड्स अपने खेत में डालना पसंद नहीं थे। घनश्याम बिरजू की बात नहीं मानते हुए मना कर। दैवीय आपदा, बरसात कोई रोक नहीं सका। बरसात मूसलाधार हुई और फसल की जड़ें जमीन में ही जमींदोज हो गई। घनश्याम बहुत उदास, परेशान, सोचने लगा, मैं क्या करूं? अगर मैं बिरजू की बात मान लिया होता तो आज मेरी भी फसल ठीक होती। तभी बिरजू समक्ष उसके सामने आके खड़ा हो गया। भाई परेशान मत हो, हम दोनों एक दूसरे के मित्र हैं, हमने कुछ पैसे बचाए हैं, चलो उस पैसे से चल के फसल और अच्छी तरह के खाद ले आते हैं और खेत में तुम्हारे लगाते हैं और नुकसान की भरपाई करते हैं। घनश्याम ने उसकी बात मान ली और दोनों अपने खेत में बीज और खाद डालकर फसल लगा ली। अब ये बात गांव के लोगों को नागवार लगने लगी। यार इन दोनों की दोस्ती इतनी जबरदस्त, सुख में सबके साथी होती तो दुख के भी साथी हैं। गांव वालों ने अब ये सोचा, क्यों न किसी तरह से इन दोनों के दोस्तों के बीच में दरार डाली जाए, और दरार डालने के लिए तमाम तरह तरह के यत्न सोचने लगे। तभी किसी गांव वाले ने कहा, मैं इनका उपाय करता हूं, और उसी रात उस गांव वाले ने घनश्याम के खेत में जाके सारी फसल काट दी। सारी फसल काट के वो आगे चला गया। सुबह जब हुई, घनश्याम अपने खेत में आया तो देखा कि मेरी सारी फसलें कटी हुई हैं। बहुत परेशान, हतप्रभ, सर पकड़ के बैठ गया खेत में। तभी गांव वाले इकट्ठे हुए। गांव वालों ने कहा, भाई पता करते हैं ये फसल कैसे खराब हुई है, इस फसल काटने का जिम्मेदार कौन है? उसी में से एक व्यक्ति ने बोला, भाई तुम मेरी बात का भरोसा कर, कल मैंने रात को बिरजू को तुम्हारी खेत की तरफ आते हुए देखा है। इतना कहना था कि पूरे गांव वालों ने कहा, मैंने भी देखा है, मैंने भी देखा है, मैंने भी देखा है। इस बात को देख के घनश्याम हतप्रभ हो गया और यह मान लिया कि मेरी फसल बिरजू ने बर्बाद करी है। बिरजू हतप्रभ, उदास, सर पे हाथ रख के बैठ गया। वो उस परमात्मा की तरफ देखने लगा कि मैंने तो कोई गलती करी नहीं, फिर मुझे इतना बड़ा दोष क्यों? लेकिन उसकी एक न चली, अपनी सफाइयां देता रहा। उधर घनश्याम अपनी फसल बर्बाद से आग बबूला, लोगों के बहकावे में आकर उसने कोर्ट में मुकदमा कर दिया।
और जब आप सबको पता है कि मुकदमा हमेशा गवाहों के बयान पे निर्णय लिए जाते हैं, और चूंकि पूरा गांव ये चाहता था घनश्याम और बिरजू की दोस्ती समाप्त हो जाए, पूरे गांव ने एक तरफा बिरजू के खिलाफ गवाही दे दी और जज साहब ने बामुशक्कत 2 साल की कठोर सा कारावास की सजा बिरजू को सुना दी। बिरजू फिर स्तब्ध ये सोचने लगा कि मुझे किस जन्म की सजा मिल रही है। बिरजू जेल चला गया। घनश्याम मनी मन प्रसन्न कि मैंने अपने दुश्मन को जेल की सजा दे दी। समय बीतता गया। अचानक कुछ समय पश्चात घनश्याम अपनी खेत की तरफ जा रहा था। कभी गांव के कुछ व्यक्ति ठहाके लगाते हुए बोले, देखो कितना बड़ा बेवकूफ चला जा रहा है, जिसने अपने मित्र पे ही भरोसा नहीं किया। हम लोगों ने इसको अपने जाल में फंसाया और ये फंसता चला गया और उसको जेल भिजवा दिया हम लोगों ने। खैर, हमारा तो कोई नुकसान हुआ नहीं। बिरजू की बिरजू जाने, घनश्याम की दोस्ती खत्म हुई। ये बात सुन के घनश्याम एकदम से, मैंने क्या कर दिया, लेकिन तब तक समय निकल चुका था, देर हो चुकी थी। मित्रों, आजकल कारपोरेट जगत में, उद्योग जगत में, या हम कहें किसी भी जगत में, किसी व्यक्ति के कहने पे बिना सोचे विचारे निर्णय ले लिए जाते हैं और फैसला सुना दिया जाता है, और उस फैसले का परिणाम कि किसी व्यक्ति की जिंदगी खराब हो जाती है, किसी व्यक्ति की जिंदगी आहत हो जाती है या डिप्रेशन में चला जाता है। मेरा सभी से आपसे निवेदन है कि निर्णय लेने से पहले बार बार सोचें, विचार करें, और आपका निर्णय किसी के जीवन को बदल सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं और रात में ये निवेदन करता हूं, अगर ये कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें।